हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और खूबसूरत सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है सुबह के 4:30 बज गए हैं और दिन है संडे का और तारीख है 9 अगस्त। तो भाई देख सकते हैं यहाँ पर ना रात से ना झमाझम वाली बारिश ना आ रही है और अभी भी ना थमने का नाम नहीं है, अभी भी बारिश आ रही है। तो बड़ा ही प्यारा मौसम हो रखा है और 2 दिन से अभी लगातार बारिश आ रही है। और अब लगा कि हाँ भाई सावन का महीना लगा हुआ है, क्योंकि बारिश के बिना तो भाई लगता है नहीं कि सावन का महीना लगा हुआ है। तो उसके बाद जैसे गेट वगैरह खोला और ये भी उड़ गए हैं, ये तो मेरे से पहले उड़ गए थे। और गेट वगैरह खोल के थोड़ी देर देखा, भी बाहर खड़े हो गए, बाहर का नज़ारा लिया। तो बड़ा ही ठंडा मौसम हो रखा है। पर ये कि जब तक ना बारिश आती है तब तक तो ठंडा मौसम रहता है। और जैसे दिन में बारिश थम जाती है, धूप निकल आती है, फिर से वही गर्मी हो जाती है, लगता है नहीं कि बारिश हुई है। तो उसके बाद ना इन्होंने इतने में गर्म पानी भी कर दिया था और अपने अपने गिलास में ना आधा आधा नींबू निचोड़ लिया है। तो आज इन्होंने भी नींबू निचोड़ के ही पानी पिया है। तो अभी पानी पी लेते हैं और उसके बाद ना देखते हैं क्या कुछ करेंगे। और आज तो बाहर भी नहीं जा सकते घूमने के लिए, नहीं तो मैं सुबह के टाइम पानी पीने के बाद ना 15-20 मिनट बाहर टहल के आती हूँ। पर पूरी सड़क पे गली में ना कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो भाई यहाँ पर ना जैसे पानी पीने के बाद फिर मैंने किया 15-20 मिनट बैठ के मेडिटेशन। और फिर जैसे बारिश ना थम गई थी और ये चले गए थे बाहर घूमने के लिए। तो मैं सुबह के टाइम जितना मुझे टाइम मिलता है ना, मैं 15-20 मिनट ना जरूर मेडिटेशन करती हूँ, जिससे भाई बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और दिन भी हमारा अच्छा जाता है। भगवान की याद से ना हम अगर हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं ना, तो दिन ना भाई बेकार जा ही नहीं सकता हो। तो भगवान की याद में ना अच्छा ही जाएगा हमारा। तो उसके बाद ना भाई ये फिर यहाँ पर ना जैसे 5 बजे का टाइम हो गया था और मैं लगी थी अपने काम पे। आज मुझे काम करना है बहुत सारा और आज का व्लॉग ना बहुत ही मज़ेदार है, तो बने रहना भी आप लास्ट तक। तो आज मैं करने वाली हूँ अपने घर की भाई क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ। जैसे अभी त्योहारों का टाइम चला हुआ है, अब जैसे तीज भी आने वाली है और जब तक ये व्लॉग आएगा ना तो तीज ही आ जाएगी। त्योहारों से पहले देखो भाई सफाई करनी बनती ही है। और आज मुझे अपने घर की ना बहुत ही अच्छे से ना साफ़ सफाई करनी है। पूरे घर में अंदर से लेके बाहर तक तो झाड़ू वगैरह उतारने हैं, अगर कहीं भी लगे होंगे एक बार तसल्ली सी हो जाएगी। और जैसे यहाँ पर बल्लभ के पास ना एक ना जैसे आजकल जो छोटे छोटे मच्छर से हो रखे हैं, काले काले से बिल्कुल बारीक से, और बहुत सारे यहाँ पर ना इकट्ठा हो जाते हैं ऊपर छत पे। तो बस फिर ना झड़ते भी हैं, एक आधा जैसे बल्लभ के पास रह भी जाता है चिपका हुआ। तो छुट्टी का दिन था तो आराम से मैं अपने काम कर पाऊंगी, नहीं तो फिर सुबह सुबह इतनी सफाई नहीं हो पाती है, क्योंकि बच्चों को भी तैयार करना होता है, उनके लिए नाश्ता पानी भी बनाना होता है। 7 बजे तक ना सारा काम तैयार करना होता है। और जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन तो मैं आराम से अपने सारे काम कर सकती हूँ। तो 2 घंटे सारे मुझे लग जाएंगे सफाई करने में। उसके बाद ना बनाऊंगी मैं खाना वगैरह नहा धो के, और साथ में कपड़े भी धोने हैं बहुत सारे। और देख सकते हैं यहाँ पर ना 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया है और वही हल्का हल्का दिन निकलना शुरू हो गया है। और यहाँ पर ना मैंने आंगन में भी उतार दिए हैं सारे झाड़े झूड़े, जितने भी धूल मिट्टी थी सारे उतार दी हैं। और साथ में गेट को भी साफ़ कर दिया है। गेट को तो मैं हर रोज़ साफ़ करती हूँ, जैसे सुबह साफ़ कर दिया ना गेट, तो शाम तक ना उस पर धूल मिट्टी और जाले ही लगे मिलेंगी। उसको तो मैं हर रोज़ ही साफ़ करती हूँ गेट को। तो बाहर को तो साफ़ कर दिया था। उसके बाद आ गई थी मैं इस वाले कमरे में, और इससे पहले मैंने रसोई भी साफ़ कर दी है। रसोई में से भी उतार दिए हैं जाले जूड़े। और मैंने जो है ना ये जाले उतारने वाला, इसके अंदर ना पाइप में मैंने एक पाइप और लगा रखी है, क्योंकि इससे ना फिर हाथ नहीं पहुँच रहा था मेरा। और दूसरी लगाने के बाद ना ज्वाइंट करने के बाद ना फिर आराम से लेंटर तक हाथ पहुँच गया था मेरा। तो ड्राइंग रूम में से भी मैंने जाले वगैरह उतार दिए हैं, फिलहाल अभी झाड़ू नहीं लगाई है। और रसोई में से भी मैंने झाड़ू उतार दिए थे। इसमें मैंने एक बार ना स्लेब पे कपड़ा वगैरह मार दिया है, गैस को साफ़ कर दिया है, क्योंकि अभी चाय बनानी थी। और चाय मैंने यहाँ पर ना रख दी है बनने के लिए। और चाय हम बनाते हैं शक्कर की, तो पत्ती और शक्कर डाल दी है यहाँ पर। और भी चाय अच्छे से हमारे यहाँ पर ना बन चुकी है, क्योंकि अभी जाना है इनको काम पे और टाइम भी जैसे 5:30 बजे का हो गया था। तो 2 रोटी मैंने यहाँ पर ना सेक दी है। और मैं बोल रही थी कि रोटी बना देती हूँ मैं गर्म सी, तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि शायद ये 8:30 बजे तक ना ये आ भी जाए, कुछ काम भी है, कहीं जाना भी है इनको। और फिलहाल उनको चाय दी और फिर मैंने भी चाय पीते बैठ के और फिर से यहाँ पर ना लग गई हूँ अपने काम पे, क्योंकि अभी मेरा काम ना बहुत सारे पड़े हैं और आज ना काम ख़त्म होने का नाम नहीं था। एक बार सफाई करने लग जाओ ना, फिर ये रहता है कि ये भी कर दो वो भी कर दो। और मेरे साथ तो भाई ऐसा ही होता है, एक बार ना बस लगने की देर फिरती रहता है कि जैसे ना सारा काम ख़त्म करके तभी ना सांस लेना है।
तो अभी यहाँ पर ना जैसे मैंने कपड़ा ले लिया है और जिस शोकेस में ना यहाँ पर ना फूल वगैरह रखे हुए हैं, इनको हटा के ना देखो इधर से मैंने सारे कपड़े से साफ़ कर दी हैं। वॉलपेपर लगाने का ये फ़ायदा है कि अगर धूल मिट्टी भी होगी ना तो कपड़े से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो जहाँ तक मेरा हाथ जाएगा ना, अभी मैं सारे ना कपड़े से दीवारों को भी साफ़ करूँगी मैं। और एक बहन ने कमेंट किया था कि आप ना जैसे खिड़की दरवाजे साफ़ करते हो ना, तो आप गीला कपड़ा लेते हो या सूखा? तो मैं ना हल्का सा गीला कपड़ा कर लेती हूँ, बिल्कुल हल्का सा सूती कपड़ा सा, उससे ना फिर आराम से साफ़ हो जाएंगे। अगर आप बिल्कुल गीला करके खिड़की दरवाजे साफ़ करोगे ना तो फिर वो पानी के निशान से पड़ जाते हैं। तो मैं बिल्कुल हल्का सा गीला कपड़ा लेती हूँ और तब साफ़ करती हूँ। यहाँ पर भी मैंने बिल्कुल हल्का सा गीला कपड़ा कर रखा है और आधा सूखा कपड़ा है। इससे ना सारी चीज़ें ना साफ़ हो जाएंगी आराम से। तो जितने भी यहाँ पर ना 2-3 ये रखे ना फूलों के गुलदस्ते से, तो ये इनको मैंने बिल्कुल अच्छे से झाड़ के साफ़ कर दिया है। जैसे मेरे पास ना एक ना जाड़े वो है पेंट करने वाला ब्रश, वो लगा रखा है मैंने। तो उनसे जैसे जाली वाले दरवाजे हो गए या गेट हो गया तो मैं उसको साफ़ करती हूँ उस ब्रश से। तो शोकेस को बिल्कुल साफ़ करके और जो सामान था ना यहाँ पर रखने वाला सारा रख दिया है। उसके बाद जो ये अलमारी थी इसको भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। इस पर भी एक बहन ने कमेंट किया था कि आपने ये अलमारी कितने की ली थी? तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कई बार कि ये अलमारी मैं 3200 साढ़े 3200 की लेकर आई थी मैं। और इसमें 4-5 जैसे वो है खाने से, तो भाई काफ़ी स्पेस है इसमें। और भाई बच्चों की जैसे बुक वगैरह ना आराम से रख सकते हैं। अगर आपको बच्चों की बुक नहीं रखने ना, तो आप ना जैसे अपना कोई घर का सामान भी इसमें रख सकते हो। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है ना तो उसके भी कपड़े ना आराम से आप इस अलमारी के अंदर रख सकते हो, एक जैसे अलग से उसके बच्चे के कपड़े। तो जब तक बच्चे अपने बुक रख रहे हैं तो रखते रहेंगे, और जब उनका बुक का काम ख़त्म हो जाएगा ना, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, तो ये अपना ना किसी और चीज़ रखने के भी काम आ जाएगी। तो काफ़ी अच्छी भाई अलमारी है। जो भी कोई इसको देखता है ना तो वही कहता है कि हाँ भाई अलमारी बहुत अच्छी है और इसका कलर भी बहुत बढ़िया है। तो भाई जहाँ तक मेरे हाथ गया ना तब वहाँ तक मैंने ना दीवारों को भी साफ़ किया, टाइलों को भी साफ़ किया, और उसके बाद ना बेडशीट को ना अच्छे से झाड़ के और मैंने भाई यही बिछा दी है। क्योंकि अभी मैंने 3-4 दिन पहले इसको बिछा दिया मैंने, इतनी गंदी नहीं हो रखी थी। क्योंकि इस कमरे का यूज़ ना बहुत ही कम होता है गर्मी के महीने में। तो नहीं तो जैसे सर्दियों में तो जैसे बच्चे यहाँ पर ना पढ़ाई वगैरह करते रहते हैं, और गर्मी में तो भाई यहाँ पर कोई नहीं बैठता था ना, ये कम ही यूज़ होता है कमरा, और इतना गंदा भी नहीं रहता ही कमरा इस वजह से। तो उसके बाद ना अभी यहाँ पर लगा दिया मैंने इस कमरे में से झाड़ू। इस कमरे का तो काम निपट जाएगा, सिर्फ ना इस कमरे में फिर पोछा ही रह जाएगा। तो एक एक कमरा मैं अपना साफ़ करते जाऊँगी और बिल्कुल कंप्लीट, और फिर जैसे लास्ट में लगाऊंगी मैं झाड़ू। और अब आ गई थी मैं अंदर वाले कमरे में। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो भाई 6:35 हो गई है, और भी ना यहाँ पर केसो सो रहा था, उसको उठाया है। छुट्टी वाले दिन तो वो बिल्कुल भी उसका उठने का नाम नहीं है, और उठने के बाद भी ना वो बाहर वाले कमरे में जाके लेट गया है। तो अभी ना इस कमरे में से वो उतारूंगी सारे जाले वगैरह। फिर ये है कि इस कमरे में इतनी धूल मिट्टी नहीं आती है, और पंखे को भी भाई क्या हालत हो रखी है। अभी पंखा मैंने 4-5 दिन पहले साफ़ किया था। जो वाइट पंखे होते हैं ना वो होते ही बहुत जल्दी गंदे हैं। तो इस कमरे में भी इतने नहीं थी जाले वगैरह, तो स्टोर में से उतारे, और उस कमरे में भी चारों तरफ से जाले वगैरह उतार दिए हैं। और उसके बाद ना इस शोकेस में जो सामान रखा ना, बच्चों की जो ट्रॉफी वगैरह रखी है, इनको भी सारे को निकाल के और इनको दोबारा से साफ़ करके और फिर यहाँ पर दोबारा से लगाऊंगी। पहले तो मैंने इस यहाँ पर ना इस शोकेस को साफ़ कर दिया है। तो भाई त्योहारों पे ना, चाहे कोई भी त्यौहार हो, तो भाई ऐसी सफाई करो जैसे कि हम दिवाली पे सफाई कर रहे हैं। अच्छा लगता है त्योहारों के टाइम पे हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, और त्यौहार बनाने का तभी मज़ा आता है जब हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। ज़रूरी नहीं कि भाई हम ना दिवाली पे सफाई करें। तो भाई मैं तो जैसे ना बीच बीच में महीने में 15-20 दिन में अपने घर की ऐसे ही डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। और जो हर रोज़ की जो सफाई होती है वो तो आप देखते ही, मैं हर रोज़ अपने घर को बिल्कुल जितना मेरे से हो पाता है मैं उतनी ही अपनी सफाई करने की कोशिश रखती हूँ अपने घर में। तो उसके बाद यहाँ पर ना श्लोक भी आ गया था, उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई है। तो यहाँ पर सारी ट्रॉफियों को अच्छे साफ़ कर करके इसको लगा दिया है उनकी जगह पे। और फिलहाल जो यहाँ पर ये कमरे में लगी हुई ना फ़ोटो, इनको भी मैं बिना उतारे हुए ना, तो इनको मैं ऐसे ही साफ़ कर दूँगी कपड़े से। एक बहन का और कमेंट था, उसकी आईडी का नाम था अमीना देवी। उसने कमेंट किया है, बहन ये जो आपने टुकड़ी लगवा रखी है आंगन में जो टाइल लगी हैं, तो ट्रैक्टर इनका वज़न ले लेती है क्या, वज़न से टूटती नहीं क्या? तो भाई नहीं टूटती है। टाइल तभी टूटती है जब वो नीचे से थोथी हो, यानी कि खाली हो ना, ज़्यादा नहीं भर रखी हो सीमेंट से, तभी टूटती है। जब हम ना गेट खोलते ना तब ये ट्रैक्टर को आगे करना होता है, और फिर जैसे गेट खोलने के बाद फिर जाता है पीछे, यानी कि बाहर निकालते हैं ये, तो बिल्कुल आंगन के बीच में ट्रैक्टर आ जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं टूटती है। और हाँ, एक टाइल टूटी हुई है सीरे के ऊपर,
वो टाइल भी जैसे मिस्त्री ने जब टाइल लगाए ना, ये नीचे भरने रखी थी, बिल्कुल भी जैसे खाली सी थी, और जैसे तब टूटी थी, और कुछ ऊपर से कुछ गिर गया था बच्चों से, तब टूट गई थी ये। नहीं तो बिल्कुल देखो टाइल आंगन में ऐसे वैसे की वैसी लगी हुई हैं। और 8-9 साल हो गए हमारे घर को बने हुए, और तब से जैसे ट्रैक्टर को हम अंदर ही खड़ा करते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब टाइलें नीचे से खाली होती हैं और फिर इस वजह से कोई चीज़ अगर गिर जाए तब टूटती है, नहीं तो नहीं टूटती बहन। तो जितने भी फोटो लगी थी ना दीवार पे, सभी को साफ़ किया कपड़े से, और जहाँ तक मेरा हाथ गया ना वहाँ तक मैंने गिल्ला पोछा लेके और मैंने पूरी दीवार पे मारा है। जो भी धूल मिट्टी होगी ना सारी निकल जाती है, पैंट का यही सुख होता है। और फिर जैसे मैंने पूरे बेड की शोकेस को साफ़ किया और बेडशीट को अच्छे से झाड़ के ना मैंने वही बिछा दी है, क्योंकि 4 दिन पहले मैंने ये बेडशीट बिछाई थी, यानी कि वीरवार के दिन बिछाई थी मैंने, और गंदी नहीं हो रखी है। और वैसे भी ना पहले ही ना मशीन में बहुत सारे कपड़े हो रखे धोने वाले, तो आज तो मैं नहीं धोंगी कोई भी चद्दर। और फिर ना अंदर वाले कमरे से मैंने पूरी अच्छे से झाड़ू लगा दी है, और बेड के नीचे से कितना कूड़ा कबाड़ा निकला है। और फिर जैसे बीच में ना स्लो कहने लगे, मम्मी मुझे भूख लगी है जोरों की, मेरे लिए सवैयाँ जमे बना दो। तो ये मेरे हाथ के थोड़े जमे थे, तो फिर मैंने बीच में झाड़ू रोक के ना टोपे में गर्म पानी रखा, और जब तक पानी गर्म किया फिर मैंने से उसमें जमे डाल दी है। ये 15-20 मिनट के अंदर ना पूरे जमे अच्छे से बन जाएंगे। और जब तक मैंने झाड़ू कंप्लीट करी तब तक ना देखो 15-20 मिनट के अंदर जमे बन चुके हैं। और अभी इसका था जो पानी था एक्स्ट्रा, वो सारा मैंने निकाल दिया है। पानी निकालने के बाद बिल्कुल ही खिले खिले बन जाएंगे। और अब ना इसके अंदर घी और बूरा डाल के खाएंगे अभी। और देखो यहाँ पर मैंने दोनों ना केसर सलों के लिए डाल दी है, और डाल दी ऊपर से बूरा और घी, तो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं इस तरीके से गरम गरम से। और कभी कभी जैसे मैं जब है ना जैसे छोंक के बना लेती हूँ नमकीन, तो वो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो मैंने यहाँ अपना से केसर सलों के लिए डाल दी है, अपना खा लेंगे। जब तक रोटी पानी बनेगा ना तब तक ये रुक जाएंगे, थोड़ा सा इनका ना हल्का फुल्का नाश्ता सा हो जाएगा, और मैं भी आराम से अपने काम कर पाऊंगी। नहीं तो फिर मुझे ये रहता है कि बच्चे भूखे हैं, रोटी पानी बनाना है। और ना मैंने जैसे आंगन धोया था और थोड़े बहुत कपड़े जोड़े थे, इतने में फिर कैसे पापा भी आ गए थे, तो इनको भी कहीं जाना पड़ गया। जैसे मैंने बताया था ना कि इनको कभी कहीं जाना आ भी सकते हैं काम पर से, तो मेरी फूफस के यहाँ जा रहे हैं, कोई वहाँ पर गुजर गया है। और अभी जैसे इनके कपड़ों में प्रेस करके दी है, ये भी अपना नहा धो लिए हैं, ये अपना निकल गए थे 8:30 बजे ही निकल गए थे ये। और सब लोग देखो यहाँ पर ना वेल लगा हुआ है एक और बनाने के लिए श्री राधा, तो इस पर भी यहाँ पर जो थे ना छोटे छोटे शीशे से वो लगा रहा है। तो कंप्लीट करने के बाद दिखाऊंगा आपको कितना सुंदर लगेगा ये। और अभी मैंने कपड़े जोड़ दिए हैं आधे तो, और मैंने फिर केसों को बोला कि बेटा तार के ऊपर सुखा के आ जा, तो केसों कपड़े सुखा के आया ऊपर जाके। और मैंने अपने और काम करे, बर्तन भी हो गए थे वो साफ करे बीच में। और देखो यहाँ पर श्लोक ने भी देखो साफ कर दिया है ये भाई श्री राधा, और कितना सुंदर लग रहा है। और एक बनाते हैं पहले श्री श्याम वाला, तो वो भी मंदिर में लगा रखा है, और इसको भी मंदिर में ही लगाएंगे। और उसके बाद भाई अब बारी है पोछा लगाने की। आंगन को मैंने पहले ही धो दिया है, और मेरे कपड़े ना भाई भीग चुके हैं बिल्कुल, तो देख सकते हैं ना टी शर्ट भी पीछे से भीग चुकी है, और मेरा लवर भी। तो कपड़े जब मैं छोड़ती हूँ ना तब कपड़े भीग जाते हैं, और मैंने आंगन को भी बिल्कुल रगड़ रगड़ के धोया है। तो अंदर वाले कमरे में लगा दिया पोछा, रसोई में लगाया है, ऊपर पैड़ियों में लगाया है, तो सिर्फ ये आंगन रह गया है। और बीच में अभी ना श्लोक भी नहा के आ गया है, क्योंकि जैसे अभी नहाएंगे ना जो कपड़े निकालेंगे वो भी धुल जाएंगे, और नहीं तो फिर ना फिर वो पड़े रहेंगे ऐसे ही। तो इधर ना 15-20 मिनट के अंदर ना मैंने भाई अच्छे से ना रगड़ रगड़ के पोछा लगा दिया है। पोछा मैं हमेशा ही हाथ से लगाती हूँ, चाहे मुझे कितने भी बच जाएं। घर की तो भाई साफ सफाई हो गई है कंप्लीट, और अभी काम था मेरा बाकी कपड़ों का। कपड़े आधे मशीन में पड़े हुए थे वो निचोड़ूंगे भी। और साथ में ये थी एक मैट आंगन वाली जो आंगन में बिछाती हूँ मैं, ये भी मैंने धोनी थी आज थोड़ी सी, ये भी हो रखी थी गंदी। और बारिश के मौसम में भाई जो मैट वगैरह होते हैं ना ये होते ही बहुत जल्दी गंदे हैं, और इसको भी मैं धोती हूँ हाथ से। मैं थोड़ी साबुन लगाई और ये बिल्कुल झटपट से साफ़ हो जाती है, क्योंकि ये ऊन की है और ये मेरी मम्मी ने ही बना के भेजी थी। तो भाई फाइनली ना सारा काम निपट गया है, घर की भी साफ़ सफाई हो चुकी है, और कपड़े भी धुल चुके हैं। फिलहाल अभी ऊपर कपड़े सुखा के होंगे, वहीं नीचे बाल्टी में रखे हुए हैं। और टाइम भी ना 9:15 बजे का हो गया है, तो घर की साफ़ सफाई भी कर दी है, और कपड़े भी धुल चुके हैं, और भी बीच में बहुत सारे काम करे हैं। तो मैं देखो सुबह लगी थी 5 बजे के आसपास में, और ये टाइम हो गया है, और अभी भी ना काम ख़त्म होने का नाम नहीं है। तो ऊपर देख सकते हैं कपड़े कितने सारे हो गए हैं। आधे कपड़े तो ना कैसा उसका के गया था, जो कपड़े पहले सुखाए थे उनको थोड़ा उल्टा सुल्टा कर दिए हैं। और इस मौसम में थोड़ा कपड़े भाई सूखते ही लेट से हैं, जैसे बारिश का मौसम चला हुआ है और नमी सी रहती है मौसम में, तो कपड़ों को ना थोड़ा सा उल्टा सुल्टा ही करके रखना होता है। और देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी बादल हो रखे हैं, और मौसम भी ना जैसे 8 बजे तक भी बारिश आ रही थी। देख सकते हैं भी छत पे ना पानी खड़ा हुआ है, तो गिल्ली है भी छत, थोड़ा भी पौधों पे आ रखी है हरियाली। और देखो सूर्यदेव भी निकल आए हैं हल्के हल्के से, तो मौसम तो काफ़ी भाई प्यारा हो रखा है, बिल्कुल हरियाली हरियाली ही छाई हुई है, और इस मौसम में होती है बिल्कुल हरियाली है। तो नीचे का तो सारा काम मेरा हो गया था। और अब उसके बाद ना यहाँ पर ना इन्वर्टर रखा हुआ है एक साइड में कोने में,
और यहाँ पर भी ना इस साइड में बहुत सारा सामान था, जैसे एक तो कट्टा था जीरी का, और जैसे एक गेहूँ का रखा हुआ था टंकी सी छोटी सी। और अभी सारा सामान पहले तो बाहर निकाला है, उसके बाद यहाँ पर मैंने सारे देखो झाड़ू से ना बिल्कुल भाई सफाई कर दी है और लगाया है पोछा। तो यहाँ पर भी काफ़ी सामान सारा भी आ जाता है। घर में ना बहुत सारे सामान होते हैं, देखो रखने होते हैं। तो ये सामान यहाँ पर मैंने रखा बाहर। एक तो जीरी है, तो ये शाम के टाइम ना ही कटवा के लेकर आएंगे, थोड़ा बहुत धूप लग जाएगी। और उसके बाद ना फिर जैसे मैंने भी और मुंडी में से पोछा लगाया, ग्रिल साफ करी, बहुत सारे काम करे हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं आपसे भाई मिल रही हूँ 2 घंटे सारे के बाद। तो शायद 11:15 बजे के आसपास का शायद टाइम हो गया, ध्यान नहीं, 11 ही बज गए थे। तो फिर मैंने बीच में भाई नहाना धोना किया और रोटी सब्जी बनाई है। तो सब्जी बनाई थी मैंने आलू और बड़े की, और रोटी बनाई थी यहीं पर गैस पे ही। और बच्चों ने खा लिया क्योंकि उनको भूख लगी थी, तो मैं रोटी बनाती गई और ये साथ में खाते रह गई। और ये अभी तक आए नहीं, ये आएंगे 2-2:30 बजे के आसपास में। तो फिर उसके बाद भाई मुझे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, क्योंकि मैं तो सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो मैंने भी अपने लिए लगा ली है प्लेट, भाई आ जाइए आप सब भी खाना खा लीजिए। तो 11 बजे भैया आज ना रोटी मिली है। कर लेते हैं भाई पेट पूजा और फिर करते हैं काम दूजा। और खाना खाने के बाद ना थोड़े बहुत बर्तन पड़े सिंक में, वो मांजूंगी। और फिर मैंने करते भैया मंदिर की सफाई, तो मंदिर की सफाई भी आज करनी ही है। तो भी चलिए वीडियो को करते हैं बस समाप्त, मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी, अपना और अपना ख्याल रखना।